दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताऊंगी। कल पितरों की एकादशी है और इसका व्रत आप श्रद्धा भक्ति के साथ रखना। और सर्वप्रथम मैं कहानी सुनाने से पहले मैं अपने गुरुदेव को याद करना चाहती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और किसी लायक बनी हूँ। वरना हमारी क्या मजाल थी जो हम किसी लायक थे। हम पे तो दो शब्द बोलने भी नहीं आते थे। तो मैं पहले अपने गुरु का स्मरण करूँगी। ओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयात वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमस्तते। ओम अभिष्टा सिद्ध्यर्थम सुरासुरे सर्वविघ्न तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। बहनों और भाइयों, मेरे मित्रों, सर्वप्रथम हम जब पूजा करते हैं तो हमें अपने गुरु की ही पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु का ही स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाती है तो हमारे साथ साथ जब यम लेने आते हैं तो उनके साथ गुरु ज़रूर जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने बहुत चीज़ें अपने जीवन में अनुभव की हैं जो हम केवल वीडियो पे नहीं बता सकते हैं, और ना ही गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु की परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कल पितरों की एकादशी है, जिसे पितृ एकादशी के नाम से कहते हैं और जिसका नाम इंदिरा एकादशी भी है। और ये है पितरों के निमित्त ही होती है। यह 10वीं युक्त एकादशी होती है। इस एकादशी को संत महात्मा लोग रखते हैं। और क्योंकि यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष में आती है, तो इसलिए इसका नाम पितृ एकादशी कहलाती है। ये पितरों की एकादशी कहलाती है। और इस एकादशी में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य हमें करना चाहिए। उनके लिए फल फ्रूट दान करने चाहिए। उनके निमित्त कपड़ा सामान कुछ भी हो आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि पितरों की एकादशी आप कल 9 तारीख है, 9 तारीख में आप रखेंगे तो इसका पारण 10 तारीख में करेंगे। और 10 तारीख में जो व्रत रखेंगे वो पारण 11 तारीख में करेंगे। उसका पारण वो 11 तारीख में करेंगे। मित्रों, मैं बताना चाहती हूँ कि 11 तारीख में जो आप पारण करेंगे वो है 6:38 से 8:38 पे पारण होगा। और वो द्वादशी युक्त एकादशी सभी समाज के लिए होती है। और जो 10वीं युक्त एकादशी होती है वह केवल संतों के लिए ही होती है। और अब की बार पितृपक्ष में पड़ रही है, तो ये पितरों की एकादशी है। इसमें पितरों के निमित्त करना चाहिए। सबसे पहले सवेरे उठें आप और जल्दी उठें। व्रत के दिन खास तौर से जल्दी उठें। और एक दिन पहले आप कोई चीज़ ऐसी ना खाएं अपने पेट में, जैसे प्याज है, लहसुन है। और चावल तो खास करके रात में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो पेट में रहते हैं और उनसे व्रत भंग ही होता है। वो व्रत नहीं लग पाता, नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि चावल तो हम बिल्कुल ना खाएं। और एकादशी के दिन तो चावल का नाम लेना भी पाप ही समझा जाता है। तो मैं आपसे कहूँगी सुबह ही सुबह आप उठें और पहले ही एक दिन पहले ही आप अपना मन बनाएं कि कल मैं एकादशी है, मैं कल व्रत रखूँगा या रखूँगी। और भगवान के निमित्त आप व्रत रखने की श्रद्धा एक दिन पहले से बनाएंगे तो आपको अगले दिन अपने आप ही ताकत आ जाएगी व्रत रखने की और आप व्रत रखेंगे।
तो सुबह ही उठें और नहा धो के स्वस्थ कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने। और हो सके तो अगर आप पीले कपड़े पहनेंगे तो आप पीले कपड़े पहने। और पीले कपड़े पहन के आप अगर पूजा करते हैं तो उसका महत्व ही कुछ और है। क्योंकि पीले रंग के जो कपड़े हम पहनते हैं तो हम जब पूजा करते हैं तो उनके अंदर जो प्राकृतिक वातावरण है उसके अंदर जो हमारी देवत्व शक्तियाँ घूमती हैं, तो वो देवत्व शक्तियों को अपनी तरफ खींचने में सबसे ज़्यादा ताकत रखता है ये पीला रंग। जो हम पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, बसंती कलर, तो आपने देखा होगा भगवान के गले में माला बसंती कलर की मिलेगी, और फूल और कपड़े। भगवान श्री कृष्ण की तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो वो धोती पहनते हैं नीचे वो पीले ही रंग में ही होती है। ज़्यादातर पीले रंग का इस्तेमाल भगवान की पूजा पाठों में ज़्यादा होता है। इसका पीछे लॉजिक है, इसका कारण है, और ये कारण मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। मैंने गुरुकुल में कई बार ट्रेनिंग करी है इसकी अध्यात्म की, तो उसके आधार पर मैं ये बातें सब आपको बता रही हूँ। मेरे गुरु ब्राह्मण थे, तो उन्होंने जब हमें दीक्षा दी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा गोत्र ब्राह्मण भारद्वाज है, तो मैंने आज से तुम्हें भारद्वाज बना दिया। तो मैं अपने गुरु के नाते भी मैं भारद्वाज हूँ, और चूँकि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दी है, तो इतना बड़ा गुण दिया है, तो मैं उनका ही नाम लूँगी। और आप एकादशी के दिन सवेरे उठें, स्वस्थ कपड़े पहने, फटे कपड़े ना पहने, क्योंकि फटे कपड़े पहन के भगवान को बुरा लगेगा। और भगवान को आप पंचामृत से नहलाएं, और पीले वस्त्र हो तो पीले, वरना कैसे भी वस्त्र अच्छे पहनाएं भगवान को। पीले रंग के आसन पे बैठाएं, पीले रंग की गेंदे की माला या गुलाब की माला आप पहनाएं, और भगवान को कपड़ों में इत्र लगाएं, क्योंकि भगवान को इत्र बहुत पसंद है। और भगवान को तुलसा जी का पत्ता आप एक दिन पहले तोड़ के रख लें। अगर नहीं है तो पहले कोई पत्ता है तो पहले रख लें। अगर कोई ज़मीन में गिरा हुआ है तो आप उसमें से भी ले सकते हैं, अपना पूजा कर सकते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और जिस समय आप पूजा शुरू करें, भगवान को घंटी बजाएं। और क्योंकि भगवान को घंटी बजाने का मतलब ये होता है कि वहाँ की कोई नेगेटिविटी ऊर्जा होती है तो वो भाग जाती है। और सीधे हाथ में जल लेके, और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप ऐसे सीधे हाथ में जल लेके अपने ऊपर ऐसे छिड़क लें, और उसे पवित्रीकरण कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा सारा शरीर पवित्र हो जाता। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र को भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं शास्त्रों में, पुराणों में, पर गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। इसके बगैर कुछ भी नहीं होता, जीने से लेके मरने तक कुछ भी नहीं होता इस मंत्र के बगैर। तो आप ले सकते हैं। और 3 बार चम्मच में अपने आचमन लें, थोड़ा थोड़ा चम्मच में जल डालें और पी लें। 3 बार चम्मच में जल लें और पिएं, 3 बार आचमन करें। और आपका हाथ अगर पीते समय जूठा हो जाए तो हाथ वैसे ज़रा सा पानी डाल के धो लेते हैं, पीछे की तरफ धो लें। और भगवान को सबको टीका ज़रूर लगाएं। टीके का भी विशेष महत्व होता है पूजा में, हर चीज़ का बहुत महत्व होता है, पूजा विशेष महत्व होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी एक एक चीज़। और जब आप आसन पे बैठें तो आसन पे आपका कोई भी कपड़ा ज़मीन में नहीं छूना चाहिए, और किसी का भी आसन आप अपनी पूजा में उपयोग ना करें। अपना आसन अलग रखें, क्योंकि जो आप अपनी पूजा से शक्तियाँ अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो उसी पे अगर दूसरा आदमी बैठ के पूजा करता है तो वो शक्तियाँ उसके पास चली जाती हैं। आपकी ऊर्जा शक्ति जो है आपके पास से कम हो जाती है, वो उसे मिल जाती है। तो आप अपना आसन भी अलग रखें। बहुत से व्यक्ति जल्दी जल्दी जैसे नौकरी पे जाते हैं तो पायदान पड़ा मिल गया तो उसे सरका के उस पर खड़े होकर पूजा कर लेते हैं। उन्हें ये तो पता है कि नीचे कपड़ा होना चाहिए, पर उन्हें यह नहीं पता कि कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी ऊर्जा रहती है। सब लैट्रिन बाथरूम के पैर उस पर पहुँचते हैं। शुद्ध अपना वो होना चाहिए।
और सूरज को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और व्रत बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ रखना चाहिए। और एकादशी में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और पितरों की एकादशी में दाल, चावल, रोटी, कच्चा खाना, मूली, इनका उपयोग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पितरों को कच्चा खाना नहीं खा सकते। क्योंकि जो श्राद्ध होते हैं इसमें हम ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, तो ब्राह्मण कभी कच्चा खाना नहीं खाते। और अगर ब्राह्मण खाना नहीं खाएंगे तो हमारे पितरों को प्राप्त नहीं होगा। ये शास्त्रों में लिखा है, इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं मिलाया है और शास्त्रों का ही मैं बता रही हूँ कि खाना अगर ब्राह्मण खाएंगे तो पितरों को ही प्राप्त होता है वो खाना, पितृ उसी से प्रसन्न होते हैं। और पितृ कभी कच्चा खाना नहीं खाते। बहुत से लोग कहते हैं कि लहसुन का, हमारे दादाजी लहसुन बहुत खाते थे, या हमारे दादाजी शराब पीते थे तो या पुड़िया खाते थे, तो उनके श्राद्ध में लोग बाग कोई पहुआ दे देता है, कोई बुढ़िया दे देता है, कोई उनके पसंद के लहसुन, प्याज, मीट इत्यादि का भी श्राद्ध में बहुत से लोग अपनी अकल से दे देते हैं, लेकिन नहीं देना चाहिए। ये आत्मा जब तक ये शरीर धारण करती है ये कुछ भी ग्रहण कर लेती है, थूक देती है, लेकिन जब ये आत्मा ही होती है, शरीर नहीं होता, तो ये परमात्मा का रूप हो जाता है। परमात्मा इन गंदी चीज़ों को स्वीकार कभी नहीं कहता। आत्मा, आपने सुना होगा बड़े बुढ़ों के मुँह से, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का रूप होती है, तो इसे कभी भी गंदी चीज़ ग्रहण ये नहीं करती है। तो आप सुबह को उठें और अपना व्रत अच्छी तरह करें, विधि विधान से करें। मैं आपको बहुत चीज़ें आगे आगे भी बताऊंगी। गाइस, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेरी वीडियो जब से मैं ये बना रही हूँ कई बार डिलीट हो गई है, पता नहीं इसमें क्या मेरे मोबाइल में परेशानी आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इसमें एक राजा थे, वो राजा बहुत पूजा पाठ किया करते थे और अपनी प्रजा को भी अच्छी तरह रखा करते थे। बड़ा अच्छा उनका शासन था, खुशहाल थे, कोई चीज़ की उनके यहाँ कमी नहीं थी, बहुत पूजा पाठ किया करते थे। तो वो एकादशी का भी व्रत रखा करते थे। तो एकादशी का व्रत एक बार उनसे टूट गया था। तो जब वो यमराज के उसमें सभा में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनकी एकादशी का व्रत के कारण उन्हें यमपुरी मिली है और स्वर्ग का राज नहीं मिला, स्वर्ग में नहीं मिला स्थान। तो वहाँ बैठे बैठे बहुत पछता रहे थे और बहुत दुखी थे कि मेरे से ये गलती क्यों हुई है, और बहुत परेशान थे। तो उधर से नारद ऋषि जा रहे थे, उन्होंने सोचा आज मैं यमपुरी घूम के आऊँ। तो यमपुरी में जब नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि यमराज की सभा में बहुत भीड़ थी, सब लोग बैठे हुए थे चुपचाप, और वो राजा पीछे बैठे थे और बड़े सुस्त बैठे थे और बहुत दुखी थे। तो उन्होंने सोचा इनके बारे में पता निकालूं, इनका क्या कारण है, ये इतने चुप क्यों बैठे हैं, इसका कुछ पता निकालूं। तो नारद ऋषि उनके पुत्र के पास आए और उन्होंने देखा कि उनका पुत्र वहाँ पर बैठा है। तो उन्होंने उनके पुत्र से जाके, राजा के पुत्र से जाकर कहा कि मैं आपके पिता से मिल के आ रहा हूँ, आपके पिता यमपुरी में हैं और बहुत दुखी हैं। मैंने उन्हें यम की सभा में बहुत दुखी देखा है, बैठे हुए परेशान हैं। तो उनके पुत्र ने पूछा कि ऋषिवर आप बताएं कि मेरे पिता वहाँ पर दुखी क्यों हैं, उसका क्या कारण है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ जो वो सुखी हो जाएं। तो नारद ऋषि ने कहा कि आपके पिता से एक बार एकादशी का व्रत टूट गया था, जिसकी वजह से उन्हें यमलोक मिला है और स्वर्ग लोक नहीं मिला है। यमराज की सभा में बैठे मैंने देखा है। तो आप ऋषिवर बताएं कि मैं अब क्या उपाय करूं कि मेरे पिता को खुशी मिले और सुख मिले और उन्हें स्वर्ग का वास मिले। तो ये नारद ऋषि ने बताया कि आप एकादशी का, पितृ एकादशी, अश्विन मास की ये एकादशी आ रही है, इस एकादशी को आप विधि विधान से व्रत पूजा करें, दान करें, और तब आपके पिता को
पितृ तर्पण करें, पिंड दान करें, तब आपके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसी बात सुनकर उनके पुत्र ने विधि विधान से पूजा पाठ करी और एकादशी का व्रत अपने बंधु बांधव के साथ, सबके प्रजा के साथ करा। और उन्होंने बताया कि मेरे पिता इस तरह से परेशान हैं और आप लोग मेरा सहयोग करें। तो उन्होंने सबने मिलके, उनकी पूरी ही प्रजा ने मिलके व्रत करा और दान पुण्य सब राजा ने के पुत्र ने करा। तो जैसे ही उनने दान पुण्य करा उनके बेटे पुत्र ने, तो उसने ऊपर मुड़ के देखा तो उनके पिता एक वाहन पे बैठे हुए स्वर्ग की तरफ जा रहे थे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी और बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वो आशीर्वाद भी दे रहे थे, तो बहुत प्रसन्न थे। तो इस तरह से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और राजा से एकादशी का व्रत टूट गया था। तो एकादशी का व्रत जो रखें, पूरे ध्यान से रखें और मन से रखें। और ये कल जो पितरों की एकादशी है, आप इसमें अपने पितरों के लिए कपड़ा दान कर सकते हैं, कुछ भी सामान जो भी आपको लगता है कि कपड़ा, जूता, चप्पल कुछ भी दान कर सकते हैं। और कल के दिन पीपल का जो पेड़ है, पीपल के पेड़ में आप दीपक जलाएं और उसमें कोई कपड़ा हो वहाँ पे रख के आ सकते हैं। और क्योंकि पीपल के पेड़ में पितरों का वास रहता है। जब बहुत से लोग कहते हैं, आपने देखा भी होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठते, डर के मारे, कहते हैं भाई इसमें तो भूत का वास है, नहीं बैठते डर के मारे। और तो लेकिन पितरों का वास उसमें रहता। पीपल हमारे सनातन धर्म में पूजा जाता है, इसीलिए तो आप पितरों का अच्छी तरह तर्पण करें। और जो आप, बहुत से लोग कहते हैं कि पितृ श्राद्धों में नहीं आते, ये सब कहने की बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। लेकिन मैं इसका प्रमाण दे सकती हूँ और मेरे पे इसका प्रमाण है। मेरा भाई 2 बार भूल गया उनका खाना पीना निकालना, बरसी करना, जो खाना निकालते हैं 1 साल के बाद 2 बार ऐसे भूला मेरा भाई। तो दोनों बार मेरी माँ मेरे पास आई, उनकी आत्मा, और जैसे ही उनकी आत्मा मेरे पास आई और मैं बैठी हुई थी नहा धो के, और मैं पीछे गिर गई और मेरा दिमाग सुन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दूसरे लोक में पहुंच गई। मेरी माँ फिर आई और मेरे पास उनकी आत्मा बैठी। उन्होंने कहा कि लाली, मेरा कनागत जो बीच में आता है, जिस तिथि को माँ बाप मरते हैं, ख्याई बोलते हैं उसे, या बरसी टाइप बोलते हैं, कि तेरा भाई भूल गया। और जबकि मुझे पता भी नहीं था मेरी माँ की मृत्यु कौन से दिन हुई थी, मैं भूल गई थी वो तिथि। और उन्होंने फिर मुझे याद दिलाई। और जब मैंने कहा मैं आपको खाना बना के खिला दूँगी। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि मुर्दे खाना मांगते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, परंतु मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और करती थी और करती रहूँगी। तो मैंने वो खाना और बस जब मैंने कहा बना दूँगी तो मुझे होश आ गया और मैंने खाना बनाया और उनका निकाला। फिर एक बार मेरा भाई फिर भूला, मेरी माँ फिर मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा तो कि ऐसे मेरा कि खाना भूल गया वो निकालना। मैंने फिर खाना निकाला। मैंने उस लड़के से, अपने भाई से फिर पूछा, उसने कहा हाँ मैं फिर भूल गया, पता नहीं क्या बात हो गई, मैं कभी भूलता नहीं, फिर भूल गया। ये प्रमाण मेरे सामने प्रत्यक्ष। और मैं कहती हूँ जब आपके ये जो 16 कनागत होते हैं, इसमें स्वर्ग का दरबार बिल्कुल खुला हुआ होता है, यमराज खोल के रखते हैं, जिससे कि हमारे पितृ हमारे पास मिलने आ सकें, देख सकें कि उनके बच्चे सुखी हैं या दुखी हैं। अगर उनके बच्चे सुखी हैं तो वो खुश होते हैं और दुखी होते हैं तो उनकी आत्मा तड़पती है। तो इसलिए ये पितरों को पिंडदान और तर्पण और ये जो जिसे हम कनागत कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं, ये हमें करना चाहिए। और मित्रों, मैं ये एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे हम अपने बड़ों के लिए ये कनागत करते हैं और दान करते हैं, तो इसमें हमें
अपने जो बहुत सी औरतें होती हैं जो अबॉर्शन करवा देती हैं, बहुत सी औरतें होती हैं जिनके मिसकैरेज हो जाते हैं, यानी बच्चा गिर जाता है जिसे कहते हैं। ये जो बड़े आदमी मरते हैं इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है काम जो बच्चे छोटे मरते हैं अनजाने में। हम लोग सोचते हैं हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। ये अबॉर्शन वाले बच्चे इतनी घर में परेशानियां पैदा करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। और ऐसी बातें मैंने केवल अपने मन से ही नहीं कह रही हूँ, मैंने गुरुकुल में बैठकर पूजा पाठ बहुत सीखी है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। कई बार मैंने ट्रेनिंग करी है। यदि आपका कोई बच्चा छोटा मर गया है और जिस कमरे में मरा है वो, बल्कि मैं कहूँगी जिस मकान में मरा है, आप उस मकान में पूरे में पुताई करवाएं, नहीं तो उसके जो मुझे क्या बताऊं कि उसके कुछ जीवित जीवाणु कहना चाहिए, वो दीवारों से चिपक जाते हैं, उनकी आत्मा उनसे दीवारों से चिपक जाती है। और आप कोई भी काम करते हैं तो वो देखते हैं और आपका काम बना बनाया बिगाड़ देते हैं। क्योंकि ये शरीर जब है तो अगर हमें आज दिल्ली जाना तो हम पहले बस अड्डे जाएंगे, दिल्ली की बस पकड़ेंगे, लेकिन आत्मा को कोई बस नहीं पकड़नी, सीधी दिल्ली जाना, दिल्ली पहुंच जाएगी। तो ये जो आत्मा है ये जब इस शरीर में है तो ये शरीर, हम बड़े हैं तो यूँ क्या बड़े हैं, लेकिन आत्मा कभी बड़ी नहीं होती, आत्मा कभी छोटी नहीं होती। आत्मा ही होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। छोटा बड़ा शरीर होता है। ये जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो इसका रूप तो बड़ा होता है, बच्चे का रूप छोटा होता है लेकिन आत्मा का रूप बड़ा ही होता है। और ये आपके बने बनाए काम बिगाड़ते रहते हैं ये जब तक इनकी मुक्ति नहीं होती। और जैसे ये पितृपक्ष चल रहा है तो आप किसी ब्राह्मण से पूछ के उन्हें बताएं, पूछना नहीं है, उन्हें बताना है कि आपका बच्चा कोई छोटा बच्चा है, वो ऐसे ऐसे मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, या आपने उसका कोई मिसकैरेज करवाया बच्चे का, लड़का हो या लड़की। अगर आपको पता है कि वो लड़का था तो लड़के के कपड़े, और लड़की थी तो लड़की के कपड़े। और आपको अगर नहीं पता है तो आप उसके नाम के कपड़े पंडित जी से कह के उस बच्चे का संकल्प करके उसको दूध की बोतल दूध की बोतल उसके निमित्त आप ज़रूर दें। और ये काम आपको करना चाहिए, क्योंकि औरतें सोचती हैं जो हमने बच्चा अबॉर्शन करवा दिया वो तो गया, तुम छूट गए। वो तुम नहीं छूटे, तुम जब इसे समझो पकड़े गए हो, और वो तुम्हें पकड़ के ही बैठा लेता है बच्चा। तुम किसी भी ब्राह्मण के पास जाओगे, पतरा दिखाओगे ना, तुम्हें पंडित जी सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि आपके ना पितृ परेशान हैं, आपके पितृ ने परेशान कर रखा है, आपके पितृ नाराज़ हैं। अगर आप ना मानो तो आप जाके देखो, अगर यही बात आपको ना बताएं तो आप अभी ये काम करें। और आपके घर में यदि कोई मृत्यु हुई है तो आपको सबसे पहले पुताई ज़रूर करानी चाहिए, वरना उसके अंश आपके घर में रहते हैं जो हमारे अच्छे कामों में बाधा डालते हैं। और एकादशी का जो आप व्रत रखेंगे वो आप उस व्रत को, अब एकादशी को जो आप व्रत रखेंगे वो 10 तारीख में रखेंगे और पारण 11 में करेंगे। और पारण मैंने आपको बता दिया है 6:38 से 8:38 तक पारण कर लेंगे आप, और 11 तारीख में आप पारण करेंगे। और पारण के बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि हम प्याज का खाना खा लें और कोई भी चीज़ ऐसी खा लें तो कुछ नहीं होगा, अब तो व्रत पूरा हो गया। लेकिन मैं बहनों और भाइयों से जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताऊंगी कि व्रत ख़त्म होने के बाद भी आप प्याज लहसुन की चीज़ ना खाएं, क्योंकि वो व्रत पूरा नहीं हो पाता जब तक आप अगले दिन ही कोशिश करें खाने की। व्रत आपने एक तरफ व्रत पूरा करा, सुबह व्रत का पारण करा, थोड़ी देर बाद आपने प्याज खा ली तो वो व्रत आपका टूटा ही समझो आप।
कोशिश करें कि ना खाएं व्रत में प्याज, और चावल का नाम ना लें, पूजा में चावल ना रखें। और सुबह को जब आप पूजा करें तो आप संकल्प करें, हाथ में फूल लेके, मिठाई लेके, पैसे लेके, जल लेके और थोड़ा सा कलावा लेके, 3 टुकड़े कलावे के काट लें, हाथ में रख लें और जल ले लें। 3 बार चम्मच से थोड़ा थोड़ा जल ले लें, फूल ले लें, मिठाई ले लें और पैसे ले लें और संकल्प कर लें। अगर आप पंडित जी को नहीं बुला सकते, नहीं कर सकते, तो आप स्वयं भी संकल्प कर सकते हैं। मैं आपको हर तरह की पूजा ऐसी ही वीडियो के माध्यम से सिखा दूंगी और मैं आपको ब्राह्मण बना के छोड़ूंगी। ऐसे ही मैं आपको ब्राह्मण बना दूंगी। और आप संकल्प करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप केवल ये कहें कि मेरे पिता का नाम ये है और माता का नाम ये है और हम इस गांव के रहने वाले हैं, गांव या इस ज़िले के रहने वाले हैं। और अपनी जो औरत अगर व्रत रखती है तो वो सास का, ससुर का नाम लेगी, उनका गोत्र का नाम लेगी, उनके गांव का नाम, शहर का नाम, और साथ में अपने पिता का नाम, माता का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने गांव का नाम भी ज़रूर लेगी, क्योंकि वह पैदा तो उन्हीं से हुई है। पंडित जी भी जब भी शादी ब्याह करवाते हैं, कोई कारज करवाते हैं, तो गोत्र दोनों का ही लिया जाता है। एक का गोत्र नहीं होता, दोनों के गोत्रों से ही काम चलता है पूजा पाठ में। शिव जी की शादी में भी गोत्र पूछा था ब्राह्मणों ने, तो ब्राह्मणों को गोत्र के चक्कर में शिव जी भगवान ने श्राप दे दिया था, क्योंकि वो तो त्रिलोकों के स्वामी थे। उनसे बार बार ब्राह्मण पूछे थे आप किस परिवार से हैं और क्या हैं, तो इसीलिए बेचारे ब्राह्मणों को श्राप मिल गया था। गुस्से में शिव जी भगवान ने श्राप दे दिया था। तो लेकिन गोत्र दोनों ही परिवार के पूछे जाते हैं। तो आप हाथ में जल लेके और ये कह के कि मैं इस परिवार से हूँ और मेरे सास ससुर का नाम ये है, गोत्र ये है, ऐसे करके दोनों का, और भगवान मैं आज व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ और मेरा व्रत पूरा होए, संपूर्ण होए, और मैं ये इसके निमित्त में आपको ये अर्पण करती हूँ श्रद्धा के फूल। और आपको, आप मेरी कोई इच्छा है तो इच्छा बोल दें और भगवान के आगे अर्पण कर दें। और आप शाम को मंदिर जाएं या दोपहर में जब भी मंदिर जाएं तो आप पंडित जी को दे दें, या आप मंदिर में जाके भगवान जी, पंडित जी से संकल्प करवा लें और पंडित जी को दे दें कि मैं व्रत रखूँगी। लेकिन औरतें रोज़ बेचारी सुबह कहाँ जा सकती हैं, तो आप घर में भी संकल्प कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं जाके काम होगा, घर में भी कर सकते हैं। जो ब्राह्मणों का काम है वो ब्राह्मणों से ही करवाएं। सब काम तो सब नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक को पूजा पाठ नहीं आती है करनी, तो वो नहीं कर सकते। और ये पिंड दान, जैसे ये अब श्राद्ध चल रहे हैं, तो भाइयों मैं कहूँगी अपनी पत्नियों को लेके आप, अभी भी टाइम है, आप गया जी जा कर के श्राद्ध कर सकते हैं, अपने पिंड दान कर सकते हैं। क्योंकि एक राक्षस था गयासुर, उसी के नाम पे गया का नाम, गयासुर के नाम पे गया रखा गया। वह बहुत पूजा पाठ करता था, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा विष्णु तीनों ने उसे दर्शन दिए, बोले क्या मांगता है, तो उसने कहा क्या आप वचन भरो। भगवान ने वचन भर लिए, तो उसने कहा आप तीनों ही मेरे घर रहोगे और सारे घर का काम आप ही करोगे। तो भगवान जो है अपना वचन हार गए और उसके घर काम उन्होंने किया। वो घर में झाड़ू भी करने लगे, रोटी भी बनाने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई उसकी रोटी बनाता, कोई उसका पानी भरता, सब ऐसे करने लगे। एक दिन भगवान ने कहा गयासुर, अगर हम तुम्हारे यहाँ इस तरह रोटी बनाते रहे, पानी भरते रहे, तो जो इस संसार के सृष्टि रचयिता हैं, तो इसका संसार का कैसे काम चलेगा। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। उनकी पत्नियां उन्हें ढूंढने लगी, तो उन्होंने कहा कि हमसे दूसरा वचन मांग लो, पर हमें मुक्त कर दो। हमने वचन दे दिया था, लेकिन इस संसार का काम हमारे बगैर नहीं चलेगा। तो गयासुर ने कहा फिर आप मुझे एक वचन दो कि जो भी गया में आके पिंडदान करेगा उसकी मुक्ति होएगी, और जो पिंडदान बाहर करेगा उसकी मुक्ति नहीं होगी। और
तो गया का जहाँ जहाँ तक क्षेत्र है, यदि गया 50 किलोमीटर तक भी फैला हुआ, अगर उसमें भी कोई भी पिंड दान करेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसने भगवान से वरदान मांगा था और फिर उसके बाद भगवान ने उससे विदा मांगी, तो जब से ही पिंडदान गया जी में होने लगे और गया में जो भी जाके पिंडदान करता है उसकी मुक्ति होती है। आप लोग अभी भी टाइम है, जा सकते हैं, अभी टाइम है, जा सकते हैं। अगर ना जा पाएँ तो फिर कभी चले जाएं और कोशिश करें कि अपने पितरों को, अगर आपके पितृ खुश रहेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। और आप सोचते हैं कि पितृ नहीं आते तो पितृ आते हैं। और मित्रों, मैंने ये आपको एकादशी की कथा भी सुना दी और मैंने इसका आपको परिणाम भी बता दिया। आप भूल के भी ये ना सोचें कि हमारे पितृ नहीं आते, हमारे पितृ आते हैं। और मेरी माँ स्वयं 2 बार आई और जिसका मुझे पता नहीं था, और मैंने अपने भाई से फिर दोबारा पूछा, एक बार फिर भूल गया था। मैं क्या हर समय पूछती कि भाई तू क्या कर रहा क्या नहीं। मैंने फिर पूछा तो उसने कहा हाँ, आज मुझे कहीं बाहर जाना था और मैं बस में हूँ इस समय, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। वो भी मैंने उनका श्राद्ध जो था वो मैंने करा। तो आप लोग ज़रूर करें अपने बड़े बूढ़ों का। आप सोचो, आपके जो बच्चे होते हैं, आप सोचते हो कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, आप उन्हें पढ़ाते हो, लिखाते हो, उनकी कितनी इच्छाएं पूरे करते हो, उनके नखरे उठाते हो। तो आपके माता पिता ने भी तो आपके नखरे उठाए होंगे ना, उन्होंने भी तो आपको पढ़ाया लिखाया होगा ना, उन्होंने भी तो रातों की नींद खराब करी होगी ना आपके लिए। तो क्या आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? नहीं, आपको करना चाहिए और अपने माता पिता को ज़रूर कुछ ना करना ही चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा जो भी आप मेरी वीडियो देखें। और यदि इसमें कोई गलती आपको लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्यों, वैसे तो मैंने कोशिश पूरी करी है इसमें बताने की कि आप कैसे व्रत रखेंगे, मैंने सब विधि बताई है इसमें। और अगर फिर भी कुछ रह गई हो, पूजा या कोई किसी भी चीज़ का ज्ञान अपने आप में अपूर्ण होता है। हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना बन जाए, लेकिन हम पूरा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो पूर्ण तो केवल वो है ऊपर वाला परमात्मा ही। तुम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण तो वो परमात्मा ही है। हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते, पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ अपनी वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। और आप कल को मेरी वीडियो या रात में ज़रूर देखें। मैंने कई बार, आज मेरी बहुत मेहनत ख़राब गई है इस वीडियो को बनाने में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। नमस्कार।